पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। इसकी स्टार्टिंग में क्यू अपने ड्रामा की शूटिंग के बाल सेट कराते हुए रैन का डांस देख रही थी तो हेयर स्टाइलिस्ट कहती है कि क्या आपको लू रैन पसंद है? मैं और मेरी छोटी बहन उसे बहुत पसंद करते हैं। क्यू कहती है हाँ, वह सुंदर और मजाकिया है। क्यू से आकर एक लड़की पूछती है क्या वो लव गाइड ड्रामा करना चाहती है? पहले तो तुमने मना कर दिया था। क्यू बताती है डायरेक्टर रैन को रोल दे सकते हैं तो मैं भी कपल रोल के लिए मान गई। नेक्स्ट सीन में उन सभी को उनकी गलतियों को ठीक करने के लिए बताया जा रहा था। रैन को उसके वर्ड्स पर ध्यान देने को कहा जा रहा था लेकिन वह फिर भी गलत गा रहा था। ली भी गुस्सा करता है कि तुम जहाँ भी होते हो वहाँ कुछ भी अच्छा क्यों नहीं हो रहा। मिंग रैन से ली की बात को बुरा न मानने को कहता है, उसका पर्सनल कोई गलत इरादा नहीं है। रैन कहता है कोई बात नहीं, लोगों को अपने सपनों के लिए हमेशा कुछ न कुछ त्याग करना पड़ता है और वह वहाँ से निकल जाता है। रात होने पर मई खुश हो रही थी, आज रात रैन आएगा, मुझे यकीन है कि मुझे आज रात अच्छे से नींद आएगी। तभी रैन अपना मुंह छिपाते हुए आ जाता है। मई पूछती है क्या तुम चोर होने का नाटक कर रहे हो? रैन पिछली बार की तरह किसी को भी चुपके से फोटो खींचने नहीं देना चाहता था। रैन वापस जा रहा था, वे बताता है उसने अभी अपनी सारी चीजों को सही से नहीं रखा। वे मई को अपने लिखे रूल देकर पढ़ने को कहता है और कहता है कि रात में उसके लिए एक दरवाजा खुला छोड़ देना, वह जल्दी वापस आएगा। मई दुखी होते हुए कहती है आज की रात एक और नींद ना आने वाली रात है। देन जब मॉर्निंग हुई थी तो रैन जोर जोर से चिल्ला रहा था। मई उसके रूल्स देखती है तो उसमें पहला रूल था कि वह रोज सुबह 7 बजे अपने गानों की प्रैक्टिस करेगा। आप पर आने वाली किसी भी परेशानी के लिए मैं जिम्मेदार नहीं हूँगा। रैन जानबूझकर अंदर आकर चिल्लाता है। जब मई नहाने जा रही थी तो अंदर रैन था और उसका दूसरा रूल था कि जब मैं बाथरूम का यूज करूं तो मुझसे जल्दबाजी ना करें। देन जब मई नूडल्स खाने जा रही थी तो वह रैन ले लेता है और कहता है कि ये आपकी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। रैन का तीसरा रूल 8 बजे के बाद खाने की इजाजत नहीं थी। मई ये रूल्स को नहीं मान रही थी। रैन कहता है मैंने पहले भी ये भद्दे शब्द कहे थे कि आप मुझे बर्दाश्त नहीं कर सकती तो एक तरफा समझौता को खत्म कर दोगी तो मेरा कॉन्ट्रैक्ट भी 0 हो जाएगा। मई मान जाती है। वे वापस आकर कहती है तो तुम मेरी जरूरतों की तो बात मानोगे? रैन हाँ करता है तो मई उसे उसके कमरे में आने को कहती है। रैन डरते हुए रूम में आ जाता है। मई उसे आकर अपना डांस दिखाने को कहती है। वे अपने बेड पर लेटकर रैन को शुरू करने को बोलती है। सीन ली पे शिफ्ट होता है। वे अपनी प्रैक्टिस करने के बाद फोन को चेक करके दुखी हो रहा था। जूना ली को ऐसे देखकर पूछती है तुम मेहनत करते हो तब भी पॉपुलर नहीं हो पा रहे। ली बताता है मैं उन लोगों से नहीं चलता जो फेमस होने के लिए टेढ़े मेढ़े तरीकों का यूज करते हैं, लेकिन मैं कंपनी की अरेंजमेंट में कोई हेल्प नहीं कर सकता। जूना समझाती है लेकिन ये इम्पॉसिबल नहीं है। इधर रैन मई से पूछता है आप मुझे बस डांस करता देखना चाहती हैं? मई बताती है मैं हर दिन काम में बहुत बिजी रहती हूँ, शेड्यूल बहुत टाइट है तो मैं तुम्हारी प्रैक्टिस देखना चाहती हूँ। रैन वही डांस करने लगता है। डांस खत्म होने के बाद वह पूछता है क्या ये ठीक है मिस मई? मई को नींद आने लगी थी तो वह उसे म्यूजिक बंद करके दोबारा इसे अच्छी तरह से याद करने को कहती है ताकि तुम हर अटके हुए स्टेप को याद रख सको। रैन ये भी मान जाता है। जब वह डांस कर रहा था तो मई अपने आंखों में आइस मास्क लगा लेती है। रैन गुस्से से कहता है आप मुझे देख ही नहीं रही हैं कि मैं क्या डांस कर रहा हूँ। मई बताती है मैं तुम्हारे कदमों की आवाज से बता सकती हूँ तुम्हारी रिदम सही नहीं है। रैन वहाँ बस अपने हाथ और पैर को हिला रहा था। वह धीरे से नाम लेकर चेक करता है और कहता है मिस मई मैं जा रहा हूँ, मैं थक गया हूँ और मुझे नींद भी आ रही है। जब वह दरवाजे के पास गया था तो वह नहीं खुलता। वह वही गिर जाता है कि वह आज रात कैसे सोएगा। देन मॉर्निंग होती है तो रैन बेड पर ही लेटा था। उन दोनों की आंखें एक साथ खुलती हैं। रैन मन में बोलता है वह बेड पर कब सो गया। मई को लग रहा था कि वह अभी भी सपना देख रही है। वह अपने आप को शांत रहने को कहती है तो रैन अपने को घबराने से मना कर रहा था। रैन पूछता है मिस मई क्या कल रात आप अच्छे से सोई? मई बोलती है कल रात तुमने अच्छा डांस किया। वे दोनों एक साथ उठते हैं तो मई रैन को पहले जाने को कहती है। रैन पूछता है मिस मई ये दरवाजा का लॉक खुल गया? कल रात नहीं खुल रहा था। मई बताती है ये ऊपर उठाकर खुलता है। रैन एम्बैरेस होकर वहाँ से खोलकर चला जाता है और बाहर आकर वे दोनों एक साथ चिल्लाते हैं। रैन को मई के साथ बैठकर नाश्ता करना शर्मनाक लग रहा था और मई अपने आप को शांत रहने को समझाती है। वे कोन के पैकेट को जब फाड़ती है तो वे सब रैन पर उड़कर चला जाता है। रैन कहता है मिस मई ये बहुत ज्यादा है, मैं कैसे खत्म कर सकता हूँ? फिर वे उसके साथ चेस करने को पूछता है। जब रैन चेस करता है तो वे सारा दूध मई के ऊपर फेंक देता है। रैन माफी मांगता है। मई अपने आप को शांत रख रही थी, फिर गुस्से से उसका नाम लेती है। नेक्स्ट सीन में रैन कपड़े मशीन में डालते वक्त कहता है मैं कपड़े क्यों धोऊं, मैं आपका बेबी सिटर नहीं हूँ। जब वह जा रहा था तो उसके पैर से डिटर्जेंट गिर जाता है। तभी वह मई आकर
और कपड़े लाकर उसे भी धोने को कहती है। रैन गुस्से से बोलते हुए उठ रहा था कि वह उस गिरे हुए डिटर्जेंट से फिसल जाता है और मई को पकड़ लेता है। मई उसे छोड़ने को कहती है तो रैन मई को अपना हाथ देने को बोलता है। नेक्स्ट सीन में जब मई ऑफिस आई थी तो जूना बताती है डायरेक्टर आपका वेट कर रहे हैं। वे सीधे कॉन्फ्रेंस रूम में चलने को कहती है। जूना मई से पूछती है आपकी परफ्यूम की स्मेल आज बहुत अलग है। तभी वहाँ रैन भी आ गया था तो उसके ऊपर से भी वही स्मेल आ रही थी। जूना उन दोनों की स्मेल सुनकर पूछती है क्या ये फ्लेवर आजकल पॉपुलर हो रहा है। ये सुनते ही वे दोनों दूर हो जाते हैं और कहते हैं कि एक दूसरे से हमें दूर रहना होगा। जब रैन का मेकअप हो रहा था तो वे पूछती है कल तुम्हें ठीक से नींद नहीं आई, तुम्हारी स्किन इतनी ड्राई क्यों है। रैन बताता है उसे बिल्कुल भी ठीक से नींद नहीं आई। वे बताती है उसने हाइड्रिंग सीरम का यूज किया है तो अब ठीक है। क्या तुम्हें इंसोमिया से नींद नहीं आ रही। रैन बोलता है ये इंसोमिया से भी बदतर है। ली ये सुनकर कहता है कि तुम्हें नींद नहीं आ रही, तुम बस डांस की प्रैक्टिस करो। रैन बोलता है कि उसने सचमुच कल रात डांस की प्रैक्टिस करी थी। मेकअप वाली बताती है मिस मई अक्सर इंसोमिया से सफर करती है लेकिन वे आज ठीक लग रही हैं, तुम उनसे क्यों नहीं सीखते। रैन गुस्से से कहता है उनसे सीखना एक बुरा सपना है, मैं अभी भी आसानी से समझौता नहीं करूँगा। नेक्स्ट सीन में रैन पियानो बजा रहा था। मई ये सुनते ही वहाँ आकर जब रैन को देखती है तो उसे देखकर सोचने लगी थी कि वे उसके पास जाकर गाना गा रही है। तभी रैन का फोन बजता है और मई का सपना टूट जाता है। वे फोन कियो का था। वह रैन को आज रात उसके साथ फिल्म देखने को चलने को कहती है लेकिन रैन कहता है आज रात मेरे पास कुछ जरूरी काम है। मई भी कान लगाकर सुन रही थी। रैन कहता है आज की रात मेरी आजादी का एक इम्पोर्टेंट स्टेप है और मैं और नहीं बताऊंगा और फोन कट कर देता है। मई ये सुनकर रैन के पास आकर पूछती है कि आज रात तुम क्या करने वाले हो। रैन कहता है मैं आज रात आपके लिए खाना बनाने वाला हूँ। रात होने पर रैन मई के लिए खाना बनाकर लाता है और कहता है खा के देखो, अगर ये टेस्टी होगा तो मैं इसे फ्यूचर में हमेशा आपके लिए पकाऊंगा। और मन में सोचता है चलो देखते हैं क्या आप इसे खाने से बच सकती हैं। मई पूछती है तुमने खाने में जहर तो नहीं डाला। रैन बोलता है मिस मई मैं पैसे मांगने और किसी की जान लेकर जेल में बैठने के पीछे का सच मैं अभी भी समझता हूँ। मई जब वह खाती है तो वह उसे टेस्टी लग रहा था। थोड़ी देर बाद मई को तेज मिर्ची लगने लगी थी। रैन पूछता है मिस मई क्या आपका पेट भर गया। मई कहती है ये बहुत अच्छा है लेकिन नेक्स्ट टाइम ये मत बनाना, ये बहुत स्पाइसी है। रैन बोलता है उसे ये स्पाइसी नहीं लग रहा। फिर वह खुद भी पानी उठाकर पीने लगता है और मन में रोते हुए कहता है मैं लगभग खुद ही वहाँ तक पहुँच गया था। दिन रात होने पर मई के पेट में काफी दर्द होने लगा था। वे खाने के लिए दवाई ले रही थी। तभी रैन ये देखकर मई के पास आता है और मई वहीं गिर जाती है। इसी पर ये पार्ट एंड होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।